Hi everyone, I hope you all are doing great. In this video we'll talk about a very important point. यहाँ से आपके क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में. क्वेश्चन भी करेंगे उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया था इससे इस टॉपिक से. आज का जो वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम इनके मीनिंग क्या होते हैं, तो कभी सुने नहीं हमने, यहाँ से क्यों क्वेश्चन दे दिया आपका. तो ये फिलोसॉफी का एक पार्ट है वैसे, और यहाँ से क्वेश्चन आया है और फिर से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. तो चलिए समझेंगे. बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ भी दिमाग लगाने वाला है नहीं. ईजिली समझेंगे और ईजिली हमें याद हो जाएगा. आज का टॉपिक है अग्नोस्टिसिज्म, रैशनलिज्म, मिलियोरिज्म, हेडोनिज्म. इनकी मीनिंग, इनका इनका इंट्रोडक्शन कहाँ से आया है, किनका नाम इनसे जुड़ता है, और फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आया था आपके एग्ज़ाम में. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑन दिस नोट. और साथ ही साथ सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगैन. सो आई एम योर एजुकेटर, UGC नेट एंड सेट एजुकेशन पेपर 2 मेरा सब्जेक्ट है. आई हैव क्वालिफाइड UGC नेट एग्जाम विद JRF ट्वाइस इन एजुकेशन, एंड ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड वेस्ट बंगाल सेट इन द सेम सब्जेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट CTET, WB टेट, ये कुछ मेरे एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं. एंड ऑल्सो आई हैव been awarded with IVA Best Woman Mentor Award in 2023. So now let's begin with our session. और ऑल्सो एक बात मैं फिर से बताना चाहती हूँ आप लोगों को, और एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी. दैट इज़ मेरा अभी फ़िलहाल के लिए कोर्सेज चल रहे हैं. दो कोर्सेज आपके UGC नेट की तैयारी के लिए चल रहे हैं और सेट की भी तैयारी के लिए चल रहे हैं. सो इन केस आपको तैयारी करनी है मेरे साथ, सो यू कैन जॉइन माई कोर्सेज. आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी चाहिए वो आप अपने डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो लिख के, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे भी अपने आप क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो. तो चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना. अग्नोस्टिसिज्म, रैशनलिज्म, मिलियोरिज्म, हेडोनिज्म, इन चारों से आपके क्वेश्चंस बने थे. ये होते क्या है? So basically, these are distinct philosophical positions that address different aspects of belief, knowledge, improvement and pleasure. तो अलग अलग ये स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, अलग अलग थ्योरीज है ये, जो कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को या फिर मान्यताओं को फॉलो करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अग्नोस्टिसिज्म में से. तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जुड़ते हुए वर्ड्स जैसे कि एग्नोस्टिक, अग्नोस्टिसिज्म, अग्नोस्टिक बीइंग, ऐसे नाम आपको दिख सकते हैं, ऐसे टर्म्स आपको दिख सकते हैं. तो सबसे पहले TH हसली ने ये वर्ड को, ये टर्म को कॉइन किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था. और इनके अलावा ह्यूमे, डेविड ह्यूमे, देन कांत, कीगार्ड, इनका भी नाम एग्नोस्टिसिज्म से जुड़ता है. तो ये होती क्या है ये चीज़, ये फिलोसॉफी है क्या? So basically it focuses on questions of knowledge and belief, particularly in relation to the existence of God and ultimate realities. So basically अगर साफ भाषा में या फिर ईजी भाषा में हम इसको समझें तो अग्नोस्टिसिज्म कहता है कि भगवान का एग्जिस्टेंस या फिर गॉड एग्जिस्टेंस या फिर कोई भी एक ऐसी अलौकिक, कोई भी एक ऐसी चीज़ का एग्जिस्टेंस मनुष्य जीवन या फिर मनुष्य का दिमाग ना उसको सोच सकता है. ये प्रूफ करना वेदर इट एग्जिस्ट और इट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस है या एब्सेंस है, इसको प्रूफ कर पाना काफ़ी मुश्किल है. ठीक है, होता है या नहीं होता ये अलग बात है, बट इसको प्रूफ करना ही बहुत मुश्किल है. ये कहता है एग्नोस्टिसिज्म इन क्लियर लैंग्वेज. ठीक है, so basically it is a position regarding knowledge and belief in the existence of God or other ultimate realities. It asserts that the existence or non-existence of such entities is inherently unknowable और beyond the human knowledge. यानी कि मनुष्य का दिमाग इतना एडवांस नहीं है कि इन सारी चीज़ों को वो समझ पाए, ना कि उसको प्रूव कर पाए कि गॉड होते हैं कि नहीं होते हैं. उनका एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस दोनों को ही प्रूव कर पाना संभव नहीं है. यही अग्नोस्टिसिज्म कहता है. ठीक है, सो अग्नोस्टिक्स यानी कि जो अग्नोस्टिसिज्म इस थ्योरी पे विश्वास रखते हैं, दे ऑफन रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एब्सोल्यूट क्लेम्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डीटी यानी कि भगवान, एंड एम्फसाइज इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड स्केप्टिसिज्म व्हेन इट कम्स टू मेटाफिजिकल क्वेश्चन. तो हमें पता है मेटाफिजिकल में हम लोग एग्जिस्टेंस की ही बात करते हैं ना. मेटाफिजिक्स यानी कि
तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में जब हम लोग सोचते हैं कि ओके ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना है, एग्जिस्टेंस कहाँ है, रियलिटी क्या है, तो यहाँ पे अग्नोस्टिसिज्म में ये सब नहीं होती है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो वो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या स्केप्टिसिज्म कहते हैं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी कि हम समझ नहीं सकते, मनुष्य का जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हो पाया, एडवांस नहीं हो पाया कि इन सारी चीज़ों को, आउटर वर्ल्ड चीज़ों को हम समझ पाए या फिर जान पाए। सो यही बेसिकली अग्नोस्टिसिज्म कहलाता है, दैट द एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी और गॉड और हायर अथॉरिटी कैन नॉट बी प्रूवन और बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, मनुष्य नहीं कर सकता है, ये बेसिकली अग्नोस्टिसिज्म कहता है। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद आता है रैशनलिज्म। सो रैशनलिज्म टर्म आता है रैशनल से, रैशनल यानी लॉजिक, तर्क, राइट, तो यहाँ पे तर्क होगा। इनका नाम या फिर रैशनलिज्म की जो थ्योरी है वो सबसे पहले नाम बनता है रेने डिकार्ते से। डिकार्ते ने कहीं ना कहीं ये टर्म खोजा था या फिर इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा स्पिनोजा, लिबनिस, ये कुछ नाम आते हैं आपके वेस्टर्न फिलोसोफर के। इंडियन फिलोसोफर ने भी इनके बारे में बोला है, रैशनलिज्म में तर्क की बात कही है, लॉजिक की बात कही है। तो इनमें आते हैं चारवाक, बुद्धा, महावीर, गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, ये सभी रैशनलिज्म से जुड़े हैं। ओके, तो अब ये होता क्या है समझते हैं। So basically it emphasizes reason and logic as sources of knowledge and often asserts that certain truth can be known with certainty through rational inquiry. सीधा साधा मानना है कि जो भी आप विश्वास करते हो, जो भी आपकी थ्योरी है, उसके पीछे आपको तर्क देना होगा। कोई भी एंटिटी, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप बोलते हो कि ये मैं मानता हूँ, तो क्यों मानते हो, कैसे मानते हो, उसके पीछे आपका कोई रैशनल होगा, कोई तर्क होगा, कोई लॉजिक होगी, बस यही है, राइट। सो रैशनलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन दैट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ रीजन एंड लॉजिक इन अक्वायरिंग नॉलेज एंड फॉर्मिंग बिलीव्स। तो सिंपल सीधे मायने में हम समझ सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्ट भी है इन इट्स अप्रोच, जो कि रीज़न खोजेगा, लॉजिक खोजेगा किसी भी नॉलेज के पीछे। Rationalists believe that certain knowledge can be obtained through the use of reason, often in contrast to empiricism, which emphasizes the sensory experience. ठीक है, ये sensory experience पे सबसे ज़्यादा emphasize करेगा, ध्यान देगा। एंड रिनाउंड रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स जैसे कि रेने डिकार्ते, सबसे पहले इनका ही नाम आता है, आर्ग्यू दैट सम ट्रूथ कैन बी नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी थ्रू प्योर रीजन एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो इनका मानना था कि कुछ ऐसे सत्य भी होते हैं, कुछ ऐसे आपके लॉजिक हो, कुछ ऐसे आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, बेसिकली सत्य इज़ फैक्ट। तो कुछ ऐसे फैक्ट भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप प्योर रीज़न से, लॉजिक लगा के, रैशनल से ही, रैशनल थिंकिंग से ही आप उसको पता लगा सकते हो। दैट इज़ बेसिकली व्हाट रैशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट कम्स मिलियोरिज्म। ये क्या होता है? सो इसको देने वाले जॉर्ज एलियट, देन विलियम जेम्स, जॉन डुई, इनका नाम आता है मिलियोरिज्म से। ठीक है, तो सबसे पहले जॉर्ज एलियट ने इसके बारे में कहा था। So it is concerned with the potential for improvement in world and belief in human agency to bring about positive changes. ठीक है, तो बेसिकली मिलियोरिज्म कहता है कि मनुष्य जो है ना वो अच्छे काम करने के लिए ही आए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्लेजर प्रिंसिपल पे बात करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा प्लेजर प्रिंसिपल पे बात करता है। और ये कहता क्या है, दैट इट कंसर्न विद द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, काफ़ी पॉजिटिविस्टिक है, इम्प्रूवमेंट की बात करता है, एंड बिलीव इन ह्यूमन एजेंसी टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। तो दुनिया में विकास हो सकता है, दुनिया को बेटर बनाया जा सकता है, और बनाएगा कौन? इंसान खुद बनाएगा, ये कहता है मिलियोरिज्म। ठीक है, so it is a philosophical position that holds that world or human condition can be improved through human effort and intervention. Meliorists reject the idea that world is inherently predetermined or fixed and instead believe in the possibility of progress and positive change. तो ये चीज़ नहीं मानता है कि जो ब्रह्मांड है, हमारा वर्ल्ड है, वो पहले से ही बना हुआ है, जो होगा वो पहले से ही निर्धारित होता है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो उसमें, आप उसको बेटर नहीं कर सकते हो, ये नहीं मानता। मिलियोरिज्म मानता है कि मनुष्य का अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, मनुष्य का अगर यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, तो वो कुछ काम के लिए होगा। क्या काम है? विश्व को बेहतर बनाना काम है। तो थ्रू ह्यूमन एफर्ट वी कैन इम्प्रूव आवर
और वर्ल्डली थिंग्स, वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, ये हमारा मेलोडिज्म कहता है. तो पॉजिटिव चेंजेस बाय ह्यूमन in the world, that is what melodism stands for. Okay, so this perspective encourages active engagement in improving the society, addressing the problems, striving for better outcomes through ethical and practical means. Okay, तो ये सारी चीज़ें मेलोडिज्म से जुड़ेंगी. नाम याद रखिएगा किसने कौन सा दिया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लिस्ट कम्स योर हेडोनिज्म. अब हेडोनिज्म क्या होता है, इसको दिया किसने था, आरसी एरिस्टिपस ऑफ साइरीन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, एरिस्टिपस ऑफ साइरीन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था. बाकी प्लेटो और सोक्रेटिस ने भी इनके बारे में बोला है. जेरेमी बेंथम, ये नाम भी आता है, ये काफ़ी ये मॉडर्न है. ठीक है, इसको रिवाइज किया था. इनकी जो थ्योरी थी इसी को रिवाइज करने वाले जेरेमी बेंथम थे. तो हेडोनिज्म होता क्या है, वैसे ये काफ़ी पुराना एक थ्योरी है, काफ़ी पुरानी एक फिलोसॉफी. ओके, सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द परसूट ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस एज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो ये ना, ये कहता है, वो हमने इंडियन फिलोसॉफी में चारवाक पढ़ा है ना, दैट टॉक्स अबाउट मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक प्लेजर की बात जो करता है कि नहीं. सम्मम बोनम क्या है वहाँ पे, मटेरियलिस्टिक प्लेजर है. तो हेडोनिज्म भी कहता है कि जो प्लेजर प्रिंसिपल, हैप्पीनेस प्रिंसिपल है, यही हमारा हेडोनिज्म है. ठीक है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होना इसके साथ. मेलोडिज्म है, मेलोडिज्म में ह्यूमन एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, ह्यूमन करेगा. ओके, पॉजिटिव चेंज ह्यूमन लाएगा. बट हेडोनिज्म जो होगा वो कहेगा कि प्लेजर प्रिंसिपल है, हैप्पीनेस ही सब कुछ है, अगर दुनिया में आए हो तो खुश रहो. सो हेडोनिज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन दैट सेंटर्स ऑन द परसूट ऑफ प्लेजर और हैप्पीनेस एज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है ये नेचर. It posits that pleasure and avoidance of pain are the primary motivators of human behavior, and that maximizing the pleasure and minimizing the suffering should guide one's own action. There are different forms of hedonism, जैसे कि ethical hedonism हो सकता है, that talks about, that argues that pleasure should be basis for ethical decision. ठीक है, तो एथिकल को क्या बोलते हैं, देखो एथिकल वगैरह काफ़ी ज़्यादा मॉरल बात करता है, बट यहाँ पे मॉरल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजर पे बात करता है. तो इसीलिए यहाँ पे एथिकल हेडोनिज्म कहेगा कि जो भी आपके प्लेजर के अकॉर्डिंग ही होगा वही एथिकल है. ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म. ये क्या कहता है, विच डिस्क्राइब्स ह्यूमन एज इनहेरेंटली मोटिवेटेड बाय प्लेजर. यानी कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही है, मनुष्य की एटीट्यूड ही है, उनकी साइकी ही है कि उसको प्लेजर चाहिए. ठीक है, सो मटेरियलिस्टिक प्लेजर प्रिंसिपल पे पूरी तरीके से काम करता है हेडोनिज्म. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ आपके स्केल ऑफ बिलीफ दी गई है. ठीक है, स्केल ऑफ बिलीफ दी गई है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम लोग बाकी के चीज़ों को. सो कैटेगरीज देखिए, एथिज्म, एग्नोस्टिसिज्म और थीसम. ठीक है, काफ़ी बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कैसे डिफ्रेंशिएट करें. तो अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ गॉड, गॉड को अगर हम लोग बेस बना ले, फाउंडेशन बना ले, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो याद रखना, एथिज्म होता है जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, और ठीक इसके विपरीत थीसिम होते हैं, थीस्ट होते हैं जो भगवान को मानते हैं. आस्तिक और नास्तिक. थीसम, थीस्ट यानी कि आपका आस्तिक, और अथीज्म, एथिस्ट जो कि नास्तिक होंगे, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानेंगे. और बीच में एग्नोस्टिसिज्म है, तो ये होंगे जो भगवान को मानते तो है बट भगवान के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये मानते हैं. ठीक है, इनका मानना है कि भगवान है कि नहीं है किसी को नहीं पता, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इसको प्रूफ, मतलब ह्यूमन नॉलेज जो है, ह्यूमन दिमाग जो है, इसको समझ ही नहीं सकता, प्रूफ कर ही नहीं सकता. इसलिए भगवान है कि नहीं है ये पता नहीं है. ठीक है, ये एग्नोस्टिसिज्म कहता है. सो एथिज्म को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो ये होगा नॉस्टिक एथिज्म एंड अग्नोस्टिक एथिज्म, जहाँ पे नॉस्टिक एथिज्म जो होगी वो स्ट्रॉन्ग एथिज्म होगी, यानी कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अग्नोस्टिक जो होंगे वो मॉडरेट एथिज्म होंगे, वीक एथिज्म. मतलब सपोज नवरात्र के टाइम पे थोड़ा मान लेते हैं, ठीक है, या फिर जो होली मंथ ऑफ रमदान होता है तब मान लेते हैं, क्रिसमस के टाइम पे हम लोग बाइबल पढ़ लेंगे. ओके, इस टाइप से होती है. ओके, तो दीज आर द सब कैटेगरी. अच्छा, स्टेटमेंट और बिलीफ में क्या होगा, देखो ये मानते देर आर नो गॉड्स. मॉडरेट वाले मानेंगे देर ऑलमोस्ट सर्टेनली आर नो गॉड, आई देयर फॉर डोंट बिलीव इन एनी गॉड. एंड वीक एथिज्म मानेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स आर अनलाइकली, सो आई एम विलिंग टू से आई डोंट बिलीव इन गॉड. ठीक है, तो ये आपके तीन डिफ्रेंशिएटर हो गए. अच्छा, एग्नोस्टिसिज्म में क्या होगा,
अगेन इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग वाले कहेंगे आई हैव नो आइडिया इफ अ गॉड एग्जिस्ट, इट इज़ अननोएबल. मॉडरेट वाले कहेंगे देयर मे और मे नॉट बी अ गॉड, इट्स anyone's guess and the evidence is not equal. And weak वाले कहेंगे I am open to the possibility that a God exists but I am not sure myself. ठीक है, ये अग्नोस्ट वाले बोलेंगे, यानी कि एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं कर सकते हैं. गॉड है कि नहीं है दोनों ही प्रूव नहीं कर सकते. अगर गॉड है तो भी प्रूव नहीं कर सकते, गॉड नहीं है वो भी प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है. एंड थीसम अगैन 3 भागों में, वीक थीसम, मॉडरेट थीसम एंड स्ट्रॉन्ग थीसम. वीक वाला कहेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड इज लाइकली सो आई एम विलिंग टू से आई बिलीव इन गॉड. ये वीक थीसम कहेगा. मॉडरेट वाला क्या कहेगा, देयर ऑलमोस्ट सर्टेनिटी इज अ गॉड, आई देयरफॉर बिलीव इन अ गॉड. एंड स्ट्रॉन्ग थीसम कहेगा देयर इज गॉड. ठीक है, चाहे आप प्रूव करो ना करो, देयर इज गॉड. ये आपके 3 डिफ्रेंशिएटर्स हो गए, 3 क्लासिफिकेशंस हो गए. नाउ और एक आप नाम लिख लीजिए. ठीक है, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया बट आप लिख लो, दैट इज थियोलॉजी. ठीक है, थियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ गॉड. ठीक है, स्टडी ऑफ गॉड या स्टडी ऑफ रिलीजन अगर आप बोलो तो दैट इज नोन एज योर थियोलॉजी. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. तो गॉड का नॉलेज या फिर रिलीजन की नॉलेज, रिलीजन की स्टडी, उसको हम थियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, थियोलॉजी कहेंगे. क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी जान लो. सो एपिक्यूरियनिज्म ये एक दूसरा आपका फिलोसॉफी होता है. क्या होता है ये? सो इट इज़ बेसिकली अ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट that originated in ancient Greece, founded by the philosopher Epicurus around 307 BCE. It is primarily concerned with achieving a life of tranquility, यानी कि शांति, happiness, pleasure, okay, and it is not purely hedonistic or focused on immediate gratification. तो देखो एपिक्यूरियनिज्म भी इसी के बारे में कहा जाता है. ये एपिक्यूरस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ये भी हैप्पीनेस, प्लेजर की ही बात करता है, शांति की बात करता है. बट अगैन इट इज़ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द हेडोनिस्टिक बिलीफ. ठीक है, हेडोनिस्टिक होता है दैट इज़ फोकस्ड ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अभी चाहिए, मटेरियलिज्म अभी चाहिए. बट एपिक्यूरिज्म नहीं कहता, वो बोलते कि जीवन में शांति होनी चाहिए, जीवन में हैप्पीनेस होनी चाहिए. ओके, हेडोनिस्टिक बोलेगा कि मेरे पास अगर अभी लेटेस्ट आईफोन 15 ना हो तो मैं अशांत हो जाऊंगा अभी. ओके, तो वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा. अच्छा आगे देखो, हेडोनिज्म विद अ ट्विस्ट भी इसको कहते हैं. कैसे? बिकॉज इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद हेडोनिज्म, अभी जो मैंने बोला, बट इट डिफर्स इन इट्स डेफिनेशन ऑफ प्लेजर. कैसे? एपिक्यूरस बिलीव दैट द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर नोन एज एटेरेक्सिया और ट्रैंक्विलिटी अराइजेज फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ पेन एंड द फ्रीडम फ्रॉम फियर. तो यहाँ पे जो एपिक्यूरियनिज्म होंगे उनका मानना था ट्रैंक्विलिटी, जीवन में शांति कैसे मिलेगी? जीवन में शांति तब मिलेगा जब आप में कोई भी पेन, ठीक है, कोई भी सॉरो नहीं होंगी जीवन में, और कोई दुख नहीं होगा या फिर कोई भय नहीं होगा. सो हुएवर इज फ्री फ्रॉम एनी पेन और एनी सफरिंग और फियर, दोज और दैट पर्सन इज ट्रैंक्विल इन नेचर और दैट पर्सन इज हैप्पी, इज प्लीज्ड. ओके, ये आपका एपिक्यूरियनिज्म कहलाता है. इट्स नॉट अबाउट परसुइंग एक्सेसिव इंडल्जेंस बट रैदर सीकिंग अ स्टेट ऑफ काम एंड कंटेंटमेंट. तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की बात कहता है. यहाँ पे ये कहता है कि आपके जीवन में शांति होनी चाहिए, आपके जीवन में भय ना हो, जीवन में पेन ना हो, सॉरो ना हो, सफरिंग ना हो. दैट इज एपिक्यूरियनिज्म. और ऑन द अदर हेडोनिज्म जो होती है, हेडोनिज्म कहता है कि प्लेजर चाहिए लाइफ में. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होगा दोनों में. अच्छा, एक और होता है जिसको स्टोइसिज्म कहते हैं. तो स्टोइसिज्म या स्टोइक, इसको क्या कहते हैं? जेनोसिटियम, इन्होंने सबसे पहले इसको कॉइन किया था और इसको इंट्रोड्यूस किया था. इसके अलावा एपिक्टेटस, सेनेका, रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस, इन्होंने भी इनके बारे में बोला है. तो इट इज़ बेसिकली फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस. अगैन ये सारे ग्रीस वाले ही है. इट लेटर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल सिस्टम इन द रोमन वर्ल्ड एंड हैज़ कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी. ठीक है, तो स्टोइक होता क्या है? स्टोइक मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, स्टोइक कहता है कि जो होता है ना वो होगा और उसको हम बदल नहीं सकते. ठीक है, तो दैट इज स्टोइसिज्म. ये आपके स्टोइसिज्म कहती है. अच्छा, एक और होता है निहिलिज्म. निहिलिज्म दिया था आपके फ्रेडरिक जैकोबी ने और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फ्रेडरिक नेत्से ने भी बात करी है. तो बेसिकली इट इज़ अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दैट असर्ट्स इनहेरेंट मीनिंगलेसनेस
फ्यूटिलिटी एंड लैक ऑफ इनहेरेंट वैल्यू इन लाइफ, एक्सिस्टेंस एंड यूनिवर्स। तो निहिलिज्म बेसिकली होता है क्या, निहिलिस्ट बिलीव होती है कि लाइफ मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं है, लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, काफ़ी नकारात्मक है वैसे ये। सो इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, इट कैन बी एक्सप्लोर्ड, डिस्कस्ड बाय फिलोसोफर्स, राइटर्स, थिंकर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री, दैट इज़ और निहिलिज्म। तो निहिलिज्म मानेंगे कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होती है, लाइफ इज़ एंटायरली मीनिंगलेस, कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की, ये निहिलिस्ट कहेंगे। और स्टोइक क्या कहेंगे, काइंड ऑफ सिमिलर आपको लग सकता है वैसे। स्टोइक कहेगा कि जैसा लाइफ चल रहा है वैसा चलेगा, ठीक है, जैसा लाइफ चल रहा है वैसा चलेगा, उसको आप कैसे कुछ कर नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते हो। सपोज आज आप घर से निकले और आपका बैग टूट गया, तो वो टूटा ही था, बैग को टूटना था तभी वो टूटा। अब उसके बारे में आप रोओगे तो कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको टूटना था तो वो टूट गया, दैट इज़ अ स्टोइसिज्म। ऑलराइट, चलो, तो यही कुछ आपके फिलोसॉफीज थे, होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा या समझ आया होगा। और ये आपका क्वेश्चन था, ये दिसंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इट केम ऑन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। तो चलो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते साथ में, ठीक है, साथ में मिलकर सॉल्व करते। तो अग्नोस्टिसिज्म, रैशनलिज्म, मेलियोरिज्म एंड हेडोनिज्म, ये 4 ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस में आए थे। तो सबसे पहले अग्नोस्टिसिज्म, अभी हमने पढ़ा अग्नोस्टिक बिलीफ क्या कहता है कि कोई हायर अथॉरिटी, गॉड, डिवाइन नेचर है या नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम एविडेंस नहीं दे सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो चलो ढूंढते हैं। सो कंक्लूजन एज टू गुडनेस और ईविल ऑफ एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेड फाइनल, तो ये ऐसा कुछ नहीं बोलता। हाईएस्ट गुड इज प्लेजर, ये भी नहीं कहता। पोजीशन दैट कंक्लूसिव नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज एन इम्पॉसिबिलिटी, ये कहता है ना, इम्पॉसिबल है, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं डिफाइन कर सकते। सो एग्नोस्टिसिज्म कहता है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, रैशनलिज्म क्या कहता है, तर्क देगा, रैशनलिज्म तर्क देगा। तो रैशनलिज्म कहेगा दैट पोजीशन रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, जो भी होगा उसके पीछे एक कारण होगा, रीजन होगा, तो बी का इज 4। नेक्स्ट आता है मिलियोरिज्म। मिलियोरिज्म क्या कहता है, मिलियोरिज्म कहता है ये गुडनेस और ईविल ऑफ एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेड फाइनल, क्योंकि यस कोई फाइनल नहीं होगा, राइट, यानी कि बेसिकली मनुष्य, ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे इसको पॉजिटिव चेंज ला सकता है, ये है, राइट। कुछ भी यहाँ पे जो वर्ल्ड बना है वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, कोई बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इट कैन बी चेंज, इट कैन बी मेड बेटर बाई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन उसको पॉजिटिव चेंज ला सकता है, यही मिलियोरिज्म कहता है। सो कंक्लूजन्स एज टू गुडनेस और ईविल ऑफ एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेड फाइनल, तो कुछ भी अल्टीमेट नहीं है, कुछ फाइनल नहीं है, ये मिलियोरिज्म कहेगा। एंड हेडोनिज्म कहता है दैट हाईएस्ट गुड इज प्लेजर। तो ये आपका चार्वाक, ये आपका वेस्टर्न चार्वाक है, ठीक है, अंग्रेजों का चार्वाक है। सो हेडोनिज्म इज द हाईएस्ट गुड इज प्लेजर, ये कहेगा मटेरियलिस्टिक है कि प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ में, यही आपका कहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, A3 B4, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, राइट। देखते हैं, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो होपफुली आपको ये फिलोसॉफी समझ आई होंगी, या कैसी कैसी आइडियोलॉजीज़ है, कैसी थ्योरीज है, और इनके एग्जांपल्स को थोड़ा समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट सेशन में, लाइव सेशंस में होपफुली, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर, गुड डे सभी को।